फ्रेंड्स आज मैं आपको वॉक के कुछ ऐसे बेनिफिट्स और आपके कुछ ऐसे सवाल, जैसे कि आपको वॉक कितनी देर तक करनी चाहिए, वॉक का क्या वक्त होना चाहिए, या आपकी वॉक की स्पीड क्या होनी चाहिए, या अगर आप वॉक नहीं कर सकते हो तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो जिससे आपको वॉक के बराबर का ही फायदा मिले आपके बॉडी को। या जो कुछ ऐसे फीमेल्स हैं जो हाउसवाइफ है जिन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा है, वो वॉक का फायदा किस तरह से उठा सकती है। दोस्तों आज मैं डॉक्टर शैला नाज, मेरा चैनल डॉक्टर शैला रोग व उपचार, आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। वीडियो आपको अगर फायदेमंद लगे तो जरूर से मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर पूछें अगर आपका कोई सवाल है, या हेल्थ से रिलेटेड अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वॉक हमारी बॉडी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वॉक से सिर्फ हमारी बॉडी का एक पार्ट नहीं, पूरी बॉडी उसमें इफेक्टिव होती है, फायदे पहुंचते हैं उसको। जैसे कि हमारी गट मोटिलिटी, किसी को अगर लूज मोशन है या बदहजमी हो रही है, एसिडिटी है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, या खाना हजम नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन है, अगर आप वॉक करते हो दोस्तों आपको ये सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों अगर आपके पैर में थोड़ी बहुत स्टिफनेस है, शुरू में आपको हिकअप्स आ रहे हैं, हिचकियां आ रही हैं, या सांस फूल रही है, तो आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो भी इंप्रूव हो जाती है वॉक करने से, और आपकी जो हिकअप्स की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे करके सही हो जाती है। यहाँ तक कि आपके जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो और आपकी हड्डियों को भी ये मजबूती पहुंचाता है वॉक। और दोस्तों वॉक तो आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ये तो आप सभी जानते हैं। ब्रेन के लिए वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वॉक सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं होती है, वॉक हमारे लिए एक तरह से हमें रिलैक्सेशन देती है, हमारी होल बॉडी को जो थक गई है वो सारा दिन काम कर करके उसको रिलैक्स भी कर देती है। आप म्यूजिक लगा के वॉक कर सकते हो, आप बातें करते करते वॉक कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, हस्बैंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, यहाँ तक कि आप अपने बच्चों के साथ भी बातें करते करते वॉक कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम होता है वॉक वाला, क्रूशियल टाइम है, वो आप फैमिली के साथ भी इंजॉय करके वॉक कर सकते हो। और दोस्तों वॉक आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, क्योंकि दोस्तों जब आप वॉक करते हो तो घर से बाहर निकलते हो तो जो बाहर का आपका एटमॉस्फेयर है, आबो हवा है, उसकी वजह से आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है क्योंकि उस समय आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो हर कोई जानते हैं, लेकिन जो आपका सबसे पहला सवाल है कि वॉक आप किस वक्त करें, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जवाब है वो है कि वॉक का कोई वक्त नहीं है। अगर आप सुबह में बिजी हो, मेहमान आने वाले हैं और आपको बहुत सारा काम है, आप बाहर नहीं निकल सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप सुबह में ही वॉक करें, आप शाम में वॉक कर सकते हैं। और अगर शाम में आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, या बच्चों को पढ़ाना है, एग्जाम ड्यूरेशन है, या बच्चों के लिए फोकस करना है, या हस्बैंड का आज शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था और आपको उनको वक्त देना है, तो आप सुबह में वॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों वॉक 24 घंटे में एक बार आप करें, वक्त का कोई बाउंडेशन नहीं है। बस एक चीज का ख्याल रखें कि अपनी बॉडी के मुताबिक वॉक करें, अपनी बॉडी के लिमिटेशंस को समझें, क्योंकि जो सबसे बढ़िया डॉक्टर है वो खुद आप हो अपनी बॉडी के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे वॉक से रिलेटेड, बट मैं जो आपको अपना तजुर्बा बता रही हूँ दोस्तों, यकीन माने अगर इसे आपने फॉलो किया तो आपको कभी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी ड्यूरिंग वॉक। और सब दूसरी चीज है दोस्तों, आपका सवाल है किस स्पीड में वॉक करें। दोस्तों यहाँ पे स्पीड चाहे आप स्लो रखें चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, स्पीड कोई भी हो, वॉक आपको बस एक एक्सरसाइज की तरह और एक मस्ती की तरह, एक इंजॉयमेंट की तरह करना है। वॉक को आपको अपने ऊपर थोपना नहीं है। अगर आज ही आपने वॉक को अपने ऊपर थोप दिया कि नहीं जी मुझे तो करना है और जरूर करना और रोज करना है, चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे आप परेशान हो, चाहे आप बिजी हो, तो दोस्तों वो वॉक आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों हमारी हर बॉडी हमसे कुछ कहती है, हमारी बॉडी का पार्ट हमसे कुछ कहता है। अगर मेरे बॉडी में स्टिफनेस है, मेरे पैरों से आज चला नहीं जा रहा है, या मुझे बुखार सा लग रहा है, उसमें भी अगर हम वॉक करने जा रहे हैं, चाहे हम स्लो वॉक करें चाहे हम ब्रिस्क वॉक करें, दोस्तों वो हमें फायदा ना पहुंचा करके नुकसान ही पहुंचाएगा। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट से आपकी राय लेनी पड़ जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, या आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, पेन किलर। तो दोस्तों आप खुद अपनी बॉडी के लिए बेहतरीन डॉक्टर हो, अपनी लिमिटेशंस को समझते हुए स्लो वॉक करिए या ब्रिस्क वॉक करिए। हाँ, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे स्लो वॉक किसे कहते हैं और ब्रिस्क वॉक कैसे कहते हैं, तो एक एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों, आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीना है,
तो आप जिस तरह से उस पानी के गिलास को या वाटर बॉटल को फ्रिज तक लेने जा रहे हो, वही स्पीड आपकी नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए वॉक की। ना आप बहुत स्लो जाते हैं, ना आप दौड़ के जाते हैं, आपको बस पानी पीने से मतलब है। दैट इज सफिशिएंट स्पीड फॉर योर वॉक। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हार्ट के पेशेंट हैं, या अभी अभी सर्जरी से उठे हैं, या किसी क्रॉनिक बीमारी से उठे हैं, तो उन लोगों के लिए ब्रिस्क वॉक या ओल्ड एज फैक्टर है, तो उन लोगों को ब्रिस्क वॉक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो जो आप स्लो वॉक करोगे दोस्तों, दैट इज इक्विवेलेंट टू द ब्रिस्क वॉक फॉर एनी काइंड ऑफ जनरल कंडीशन हेल्थ पेशेंट, जैसे कि आपको हार्ट की परेशानी थी, या सर्जरी हुई है, या आप अभी अभी डिलीवरी से उठे हो, या किसी और क्रॉनिक इलनेस से बीमारी से उठे हो, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। ब्रिस्क वॉक आपके लिए उस हालत में आपका नॉर्मल वॉक, स्लो वॉक ही काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात आती है कि कौन से एज में आपको वॉक करना शुरू करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों वॉक करने की कोई एज नहीं है। अगर आप वॉक करने जा रही हो, पेरेंट वॉक करने जा रहे हैं, तो आप अपने छोटे बच्चे को भी लेके जाइए। बच्चा चाहे कितना भी एक्टिव क्यों ना हो, सारा दिन खेल कूद कर रहा, पढ़ाई कर रहा है, इंजॉयमेंट कर रहा है, बट वॉक के जो बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, उसकी बॉडी को मिलेंगे, वो जो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी वॉक के थ्रू, वो दोस्तों आप नहीं कंपेयर कर सकते हो बच्चे के खेल कूद से या बच्चे के उछल मचाने से। तो दोस्तों वॉक की कोई एज नहीं है। ओल्ड एज में अगर ठंड का मौसम है तो बिल्कुल भी आप सुबह में वॉक करने नहीं जाएं, या आप किसी तरह के हार्ट के पेशेंट है तो सुबह में ना जाए वॉक करने। और जो ये मौसम चल रहा है, इस कदर गर्मी है, टेम्परेचर का 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आप इवनिंग वॉक प्रेफर करें, ना कि मॉर्निंग वॉक। क्योंकि दोस्तों मॉर्निंग में 6 बजे ही, 5 बजे ही बहुत तेज की जो धूप की किरणें होती हैं वो परेशान करने लगती है। और अगर आप 5-6 बजे ना भी रहो सुबह सुबह वॉक करने, तो ऐसे में भी आप पानी जरूर लेकर के जाइए, ताकि आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो। और जो क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट है वो शाम में वॉक करें। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, आपको वॉक कितनी देर करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है, वॉक कितनी देर करना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि आप किसी भी एज के पर्सन हो, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, वॉक आपको आधा घंटा करना चाहिए। यहाँ पे बस आपको अपनी बॉडी में, शुरू से आपको कह रही हूँ, आप अपने बॉडी के लिए खुद बेहतरीन डॉक्टर हो। आप अपनी बॉडी को समझिए। अगर आपके पैरों में दर्द है, स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा रिजिड हो रहे हैं, मसल्स बहुत ज्यादा पुल हो रही है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप 10 मिनट वॉक करिए, देन रेस्ट करिए, देन 10 मिनट वॉक करिए, देन रेस्ट करिए, एंड देन अगेन आप 10 मिनट वॉक करिए, तो आपका आधा घंटा पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों वॉक अपने ऊपर थोपिए नहीं। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, वॉक को आप एक इंजॉयमेंट की तरह लीजिए, मस्ती की तरह लीजिए, मौज वाली मस्ती के साथ आप चलते रहिए और वॉक करते रहिए। 10-10 मिनट का ब्रेक लेकर करिए। अगर आप थक जा रही हो, आपकी सांस फूल रही है, हिचकी आने लग रही है, या किसी और तरह की आपको परेशानी हो रही है, आपके पेन हो रहा है, तो दोस्तों वॉक आप रुक रुक के करिए। मैक्सिमम आप आधे घंटे तक, मिनिमम आप आधे घंटे करिए, सॉरी, और मैक्सिमम आप 45 मिनट्स तक वॉक जरूर करें। आप इररिस्पेक्टिव ऑफ अपना हेल्थ कंडीशन आप ब्रेक ले लेके वॉक करिए। यहाँ पे एक सवाल और आता है दोस्तों, कि कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना खाते ही वॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है, खाना खाने के फौरन बाद आपको वॉक नहीं करना है। मिनिमम आपको 45 मिनट्स के बाद, या मैक्सिमम 1 से सवा घंटे के बाद ही आप वॉक करिए। क्योंकि दोस्तों जो हम खाना खाते हैं वो खुद में एक अंदर हमारे बॉडी के एक बदलाव चलना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो सारी डाइजेशन के लिए अपने आप को, ब्रेन से लेकर के लेग तक, पैरों तक की जितनी भी नसें सप्लाई हो रही हैं, या जो भी हमारे ब्लड सप्लाई जा रही है, वो सारी की सारी आपके स्टमक के पास पहुंच जाती है एक वर्क करने के लिए, जो कि जिसे हम कहते हैं डाइजेशन के लिए, या आप जो खाना खाए उसे पचाने के लिए। ऐसे में अगर आप फौरन 10-15 मिनट बाद वॉक पे चले जाओगे, तो आपकी बॉडी को 2 इम्पोर्टेंट वर्क करने पड़ेंगे, एक डाइजेशन और एक आपका वॉक का। तो 2 एक्सरसाइज एक ही बार में अगर आपकी बॉडी कर रही है, एट अ टाइम 2 एक्सरसाइजेस कर रही है, तो वो आप अपनी बॉडी को ओवरबर्डन कर रहे हो। तो दोस्तों वॉक हमेशा आप कोशिश करिए 1 से सवा घंटे के बाद ही करिए, खाना खाने के बाद। हाँ, अगर आप घर में इधर उधर से चल करके थोड़ा वॉक कर ले रहे हो, जैसे कि आप किचन में बर्तन उठा ले रहे हो, या 10-15 मिनट के लिए आप जीने पे चढ़ना उतरना कर ले रहे हो, वो ठीक है, वो आप कर सकते हो। बट जो स्लो वॉक या ब्रिस्क वॉक है वो अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। ऐसे में आपकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो सकती है।
अब बात आती है कि जो लोग बिल्कुल भी वॉक नहीं करते उनके लिए क्या ऑल्टरनेट है। तो दोस्तों, जो बिल्कुल भी वॉक नहीं करते हैं, जिनको बिल्कुल भी कोई भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है किसी भी तरह से, तो दोस्तों उन लोगों के लिए है कि आप घर में कम से कम भी नहीं तो 20 मिनट के लिए अपना घर में इधर से उधर चल लीजिए, और जीने पे खास तौर से जरूर चढ़ना उतरना करिए, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। या आप योगा मेडिटेशन कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज आपकी जो वॉक है उसको नहीं कंपेंसेट कर सकती है, तो वॉक ही बेस्ट ऑप्शन है, वॉक ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए। तो कोशिश जरूर करिए वॉक की। अब एक सवाल आता है कि क्या आप घर में जो इधर से उधर चल रहे हो तो वो आपके वॉक के इक्विवेलेंट है? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं, इक्विवेलेंट तो नहीं है, बट हाँ, आपको खुद के लिए ठीक है अगर आप थोड़ा बहुत डाइजेशन के वे में या थोड़ा बहुत आप अपना वेट लॉस करने के वे में करना चाह रहे हो तो वो ठीक है, बट बिल्कुल भी वो कंपनसेट नहीं करेगा आपके वॉक को। तो वॉक ही करना आपके लिए मस्ट है, वॉक ही आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो दोस्तों, वॉक करिए और जरूर अपने घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को साथ में लेके जाइए, खासतौर से अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाइए। दोस्तों, बस एक चीज का फिर से बताऊंगी आपको यहाँ पे लास्ट में, आप खुद अपने बॉडी के लिए बेस्ट डॉक्टर हो। अपनी किसी भी तरह की परेशानी है, जैसे कि आपको अगर हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, या बॉडी एक है, या मसल क्रैम्प हो रहा है, या किसी भी तरह का आपको वीकनेस लग रही है, बीपी लो हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, तो जरूर से आप वॉक को कम कर दीजिए, लेकिन करिए जरूर। लेकिन अपने हेल्थ को देखते हुए आप आधे घंटे में 10-10 मिनट का गैप लेकर के करिए, लेकिन वॉक मस्ट है। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो तो जरूर मुझे सब्सक्राइब करिए, और मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए कि आपके लिए और किस जिस पे मैं वीडियो बना के लेकर के आऊँ। थैंक यू।